हैकर्स ने बांग्लादेश के नेशनल बैंक से अरबों डॉलर चुराने का ऐसा परफेक्ट प्लान बनाया था कि दुनिया का मजबूत तरीन सिक्योरिटी सिस्टम भी उन्हें ना रोक सकता। 1 साल तक ना दिखने वाले मालवेयर से नेटवर्क की जासूसी की गई, 3 मुख्तलिफ टाइम जोन्स और नेशनल हॉलिडेज को अपनी ढाल बनाया। लेकिन इतनी बारीक बीनी से प्लानिंग करने वालों ने एक ऐसी छोटी सी गलती कर दी जो दूसरी क्लास का बच्चा भी न करता। सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक ने अरबों डॉलर के ख्वाब पर पानी फेर दिया। ज़ीवेक्स टीवी की दुनिया में एक बार फिर खुशामदीद। जनवरी 2015 में बांग्लादेश के नेशनल बैंक के सर्वर पर एक ईमेल मौसूल हुई। उसमें एक जिप फाइल थी जिसे जॉब एप्लीकेंट की सीवी बताया गया। बैंक के 3 मुलाजिमीन ने न सिर्फ ईमेल खोली बल्कि सीवी भी डाउनलोड कर ली। उन्हें अंदाजा न था कि ये अमल बांग्लादेश की तारीख की सबसे बड़ी डकैती का सबब बनने वाला है। इस जिप फाइल में मौजूद वायरस ने एक कंप्यूटर में बैकडोर बना दिया। हैकर्स ने इस कंप्यूटर पर मालवेयर इंस्टॉल कर दिया जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहला हिस्सा नेटवर्क में सुराख, दूसरा हिस्सा मालूमात को खुफिया रास्ते से बाहर ले जाना और तीसरा हिस्सा मुसलसल नेटवर्क की सरगर्मी रिकॉर्ड करना। 1 साल तक हैकर्स ने बैंक के निजाम को इस हद तक जान लिया कि खुद मुलाजिमीन को भी इतनी मालूमात न थी। उन्हें मालूम हुआ कि बांग्लादेश का फॉरेन करेंसी रिजर्व न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व सिस्टम में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक ट्रांसफर सिस्टम है जिसे स्विफ्ट कहा जाता है। हैकर्स ने बैंक के उस कंप्यूटर को कंट्रोल कर लिया जिससे स्विफ्ट चलाया जाता था। उन्होंने मुलाजिमीन के अंदाज सीख लिए ताकि ट्रांजैक्शंस बिल्कुल आम लगे। उन्होंने सोचा कि अगर एक ही बार में 1 अरब डॉलर ट्रांसफर करेंगे तो खतरे की घंटी बज सकती है। इसलिए उन्होंने रकम को छोटे हिस्सों में तकसीम किया। मई 2015 में फिलिपाइन के आरसीबीसी बैंक में 5 जाली अकाउंट्स खोले गए। फरवरी 2016 तक सब कुछ तैयार था। 4 फरवरी की रात हैकर्स ने न्यूयॉर्क फेड में मौजूद बांग्लादेश के अकाउंट से 36 ट्रांसफर रिक्वेस्ट्स भेजी। कुल रकम 951 मिलियन डॉलर थी। टाइम जोन्स का फर्क उनके लिए सबसे बड़ा हथियार था। बांग्लादेश में जुमेरात की रात वीकेंड शुरू हो गया, बैंक बंद हो गए। न्यूयॉर्क में जुमे की सुबह थी और मुलाजिमीन ने ट्रांसफर्स को आम समझकर प्रोसेस कर दिया। फिलिपीन में पीर को चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टी थी, इसलिए वहां भी अकाउंट्स लॉक ना हो सके। यूं हैकर्स के पास 4 दिन का खुला मैदान था। पैसे मुख्तलिफ अकाउंट्स में जाने लगे। एक ट्रांजैक्शन 20 मिलियन डॉलर की थी जो श्रीलंका के एक फाउंडेशन के लिए थी, लेकिन हैकर्स ने फाउंडेशन का स्पेलिंग गलत लिख दिया। जर्मनी की बैंक ने यह गलती पकड़ ली और फेड को इत्तला दी। यूं बाकी ट्रांजैक्शंस रोक दी गईं, लेकिन तब तक 81 मिलियन डॉलर फिलिपीन जा चुके थे। फिलिपाइन में ये रकम आरसीबीसी बैंक के जरिए निकाली गई और बड़े कैसीनोज में जुआ खेलने के बहाने लॉन्डर करके हांगकांग भेज दी गई। बाद में तहकीकात हुई और बैंक की एक मैनेजर को कसूरवार ठहराया गया। उसे मुख्तलिफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में 7 साल की सजा सुनाई गई। आज इस वाक़े को 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ना हैकर्स पकड़े गए और ना ही वो 81 मिलियन वापस मिले। बांग्लादेश के लिए ये एक अजीब कैफियत थी। एक तरफ 81 मिलियन के नुकसान का गम और दूसरी तरफ एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से 850 मिलियन बच जाने की खुशी। उम्मीद है आप ज़ेवेक्स टीवी की इस वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।